प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अहंकार चाहे कोई भी हो किसी का टिकता नहीं है। अच्छी अच्छी कहानियां हमने सुन ली, चाहे वो रावण की क्यों ना हो, उसका भी अहंकार समाप्त हो गया। सिकंदर का क्यों ना हो, जिसने विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने की ठानी थी पर वो अपने आप पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। दोस्तों, ऐसी एक कहानी कौवे की है। एक कौवे को किसी सेठ ने पकड़ लिया और अपने बच्चों का मनोरंजन करने के लिए उसे पाल पोसकर बड़ा करने लगा। अब सेठ के वहां पर खाने पीने की तो कोई कमी थी नहीं, तो बचा खुचा जो झूठन में बचता था वो कौवे को खिला दिया जाता था। कौवा अत्यंत हृष्ट पुष्ट हो गया। उसे अहंकार आने लगा कि मेरे जैसा कोई पक्षी है ही नहीं। वो बड़े बड़े पक्षियों का भी अनादर करने लगा, उपेक्षा करने लगा। एक दिन सेठ के बच्चों के साथ में नदी किनारे ये घूमने के लिए जा रहे थे, तो कौवा भी ऊपर से उड़ता उड़ता उनके साथ साथ चल रहा था। बच्चों ने वहां पर मानसरोवर से आए हुए हंसों को देखा। हंसों को देखकर सेठ के बच्चे बड़े खुश हुए। उन्होंने हंसों की भूरी भूरी तारीफ की। कौवे से यह सहन नहीं हुआ कि ये श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। जाकर उन हंसों के पास जो उनसे सर्वश्रेष्ठ लग रहा था पहुंच गया और कहने लगा कि तुम मेरे साथ में प्रतियोगिता कर सकते हो क्या। हंस ने कहा, भला तुम्हारी और हमारी बराबरी क्या, और आप मेरे साथ में प्रतियोगिता करना क्यों चाहते हो। कौवे ने अहंकार भरे शब्दों में कहा कि मुझे लगता है कि मेरे सामने तुम सब तुच्छ हो। मैं कई तरह की उड़ानें जानता हूं और एक एक उड़ान में 100 योजन तक मैं उड़ सकता हूं। जैसे उड़ीन उड़ान, अवडीन उड़ान, प्रडीन उड़ान, डीन उड़ान, कई तरह की उड़ानें गिनाने लगा। हंस ने हंसते हुए कहा कि मैं इतनी सारी उड़ानें नहीं जानता हूं, आप तो बहुत माहिर हो, आपकी भाषा से भी लग रहा है। मैं तो सिर्फ एक उड़ान जानता हूं जो सभी पक्षी लोग जानते हैं। ठीक है, तुम तुम्हारी उड़ान में उड़ना, मैं अपनी कई तरह की उड़ानों का प्रयोग करते हुए उड़ूंगा। हम में से जो जीतेगा ये प्रतियोगिता वो सर्वश्रेष्ठ पक्षी कहलाएगा। इसने कहा ठीक है। नदी से उड़ते उड़ते हुए समुद्र पे पहुंच गए और जब समुद्र के ऊपर जाते जाते अपनी मंथर गति से, जिस गति से हंस ने उड़ान शुरू की थी उसी उड़ान से, एक ही उड़ान से वो चल रहा था, एक ही स्पीड से चल रहा था। इधर कौवा आकाश में अलग अलग कलाबाजियां करते हुए चल रहा था और कुछ हंस से आगे निकल गया था। तो सारे कौवे और दूसरे पक्षी भी तालियां बजा रहे थे, हर्षोल्लास कर रहे थे कि वाह, कौवा सचमुच में क्या भारी उड़ रहा है। पर जैसे ही समुद्र को उन्होंने शुरुआत की और समुद्र के बीच में जाने लगे, ये अपनी गति से आगे निकल गया हंस। अब कौवे के पंख दुखने लगे थे। वो दूर दूर तक नजर फैलाए हुए किसी टापू की खोज में था कि कहीं कोई टापू मिल जाए जिसके ऊपर पेड़ हो तो मैं वहां जाकर तनिक विश्राम करूं। पर अथाह जल राशि के अलावा नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और अनंत आकाश के अलावा ऊपर कहीं कोई दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। अब परेशानी हो गई, इसके पंख टूटने से लगे, हिम्मत ही नहीं हुई वापस एक बार वो हिला दे उनको। धड़ाम से तेज गति से नीचे की ओर आने लगा। हंस ने देखा कौवे राजा तो बहुत दूर निकल गए।
बहुत पीछे छूट गए हैं। फटाक से भागकर वापस कौवे की तरफ आए तो देखा तो कौवा बार बार पानी में अपनी चोंच और पंख बुड़ा रहा था, ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था। हिम्मत समाप्त हो चुकी थी। हंस नजदीक आया और कहने लगा कि भाई, तुम तो कई तरह की उड़ानें जानते हो, ये भी कोई नई उड़ान है क्या? पानी में डूब रहे वापस ऊपर आ रहे, पानी में डूब रहे वापस ऊपर आ रहे। हंस की व्यंग्यात्मक बात सुनकर अंतर हृदय तक आहत हो गया कौवा और माफी मांगने लगा कि हंस राजा, तुम सचमुच में महान हो, अब कुछ भी करके मुझे जीवन दान दीजिए, मुझे बचा लीजिए वरना मैं मर जाऊंगा। हंस ने अपने दोनों पैरों से उसे जकड़ा और वापस ऊपर की ओर उछाला और कहा कि तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ। पीठ पे बैठ गया और धीरे धीरे वापस जहां से प्रतियोगिता शुरू हुई थी वहीं पर आने लगा। लोगों ने देखा ये क्या हो रहा है। जैसे ही वहां नीचे उतरा तो कौवा तो नीचे धड़ाम से गिर पड़ा, उसकी ताकत समाप्त हो चुकी थी। कौवे ने हार मान लिया और कहा कि हंस की बराबरी मैं तो क्या कोई भी नहीं कर सकता है। मुझे झूठा अहंकार आ गया था, मैं पश्चाताप की आग के अंदर जल रहा हूं। हे हंस भाई, मुझे माफ कर दे। तो दोस्तों, अहंकार कैसा भी क्यों ना हो, खतरनाक होता है, हमें गर्त में गिराने वाला होता है। तो इसलिए दोस्तों, जिंदगी के अंदर जो आत्मा के दुर्गुण है उसे पनपने मत दीजिए। अहंकार आ रहा है तो तुरंत विनम्रता के गुण को धारण कर लीजिए। जितनी लघुता हमारे अंदर आएंगी, आपके अंदर आएंगी, उतने आप ऊंचे बढ़ते चले जाओगे, ऊंचाई की ओर बढ़ते चले जाओगे। और जहां अहंकार आ गया वहां सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।